नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्या स्टेशनरी पर। दोस्तों, क्या आप भी एक स्टेशनरी की शॉप चला रहे हैं या नई स्टेशनरी की दुकान खोलने वाले हैं? तो दोस्तों, स्टेशनरी की दुकान खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे चलाना वो बहुत कठिन काम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी गलतियां जो हर स्टेशनरी दुकान वाला करता है और उनकी दुकान शुरू होने से पहले ही घाटे में चली जाती है। या अगर आप भी स्टेशनरी की दुकान खोलने वाले हैं तो इन 10 गलतियों से करने से बचें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली गलती है ज़्यादा माल भर लेना। बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, नई दुकान खोलते हैं और इतना ज़्यादा माल भर लेते हैं। उनको दिमाग में ये रहता है कि यार अपन जितना ज़्यादा माल भरेंगे अपना बिजनेस उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। माल सालों तक पड़ा रह जाता है, बिकता नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों, अगर आपने 500 रुपये वाला पेन का फैंसी पेन के 500 रुपये वाले पेन अपने स्टॉक में भर लिए और आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में मालूम पड़े 5 और 10 रुपये वाले पेन ही बिकते हैं, तो आपके वो 500 रुपये वाले पेन तो हमेशा के लिए पड़े ही रह जाएंगे और वो फैंसी पेन कस्टमर से ज़्यादा दुकानदार ही देखता रह जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपके एरिया में क्या डिमांड है, वो डिमांड आपको पहले समझनी पड़ेगी। आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें बिक सकती हैं वो आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने यहाँ पर स्टॉक भरें, अपनी दुकान में स्टॉक भरें। आपको पहले पता लगाना होगा कि हमारे एरिया में क्या क्या चीज़ें बिक सकती हैं, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे स्टॉक भर के रखें, क्योंकि हर एरिया की अलग अलग डिमांड होती है। गाँव में महंगे मार्कर कोई नहीं खरीदेगा, वही अगर आप शहरों की बात करें, सिटियों की बात करें, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे हाइलाइटर पेन्स 100-100 रुपये वाले, 50-50 रुपये वाले बहुत आसानी से बिक जाते हैं। अगर गाँव में आप इम्पोर्टेंट मटेरियल भर लोगे तो वो वहीं पर सड़ते रहेंगे और बिकेंगे नहीं। तो पहले तो कस्टमर को 1-2 हफ्ते ऑब्जर्व करो कि हमारे यहाँ क्या-क्या चीज़ें कस्टमर माँग रहा है, क्या-क्या चीज़ें कस्टमर की रिक्वायरमेंट हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने स्टॉक को भर कर रखें। गलती नंबर तीसरी दोस्तों, कॉम्पिटिशन को इग्नोर करना। जैसे आपकी साइड वाली दुकान में एक कॉपी है जो 30 रुपए की बिक रही है, लेकिन वही कॉपी आप अपनी दुकान पर 40 रुपए की बेच रहे हैं। तो दोस्तों, कस्टमर आते ही अगर आप उसको बोलोगे कि भैया 40 रुपए की कॉपी है, तो वो यही बोलेगा कि भैया इस कॉपी पे क्या गोल्ड चढ़ा हुआ है। कस्टमर क्या नेक्स्ट टाइम आपकी दुकान पर वापस नहीं आएगा, वो उसी पुरानी दूसरी दुकान से कॉपी खरीदेगा और आपकी दुकान को इग्नोर करता रहेगा। तो इस तरह की गलतियां करने से बचें। होता क्या है कि कॉम्पिटिटर का आपको रेट चेक करना है कि बगल वाली दुकान में ये कॉपी कितने की बिक रही है और हम हमारी दुकान में कितने की बेच रहे हैं। तो आपको लगभग सेम रेट ही रखना है। भले ही शुरुआत में मार्जिन कम मिले, लेकिन इससे क्या आपके कस्टमर बनते हैं। आप हो सके तो आप उससे 2 रुपये सस्ती कॉपी दे सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर के साथ अच्छा रिश्ता बने और कस्टमर आपकी दुकान पर बार-बार आए। मिस्टेक नंबर 4 क्या करते हैं दोस्तों, दुकानदार की उधारी में माल दे देते हैं। गुडविल बनाने के चक्कर में दुकानदार बोलते हैं ले जाओ भाई, बाद में पैसे दे देना। फिर वही बाद में कभी आता ही नहीं है। स्टेशनरी में वैसे ही मार्जिन बहुत कम रहता है और वही अगर आपका पैसा अटक गया तो फिर माल दोबारा भर ही नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा नकद में बेचो, कैश में बेचो। अगर उधारी करना है तो उन्हीं कस्टमर से करो जो आपके परमानेंट कस्टमर हैं और आपके भरोसेमंद कस्टमर हैं। सिर्फ उन्हीं को आप उधारी में सामान दो। मिस्टेक नंबर 5, पाँचवीं गलती ये है दोस्तों कि बहुत से दुकानदार क्या करते हैं कि मटेरियल जो हमारा सामान रहता है उसको कार्टूनों में भर के रखते हैं। जिससे होता क्या है कि वो कस्टमर को दिखता ही नहीं हो, तो कस्टमर को दिखेगा नहीं तो वो पूछेगा कैसे कि भैया ये मटेरियल कितने का है या सामान कितने का है। तो स्टेशनरी दुकान का सबसे बड़ा नियम ये है कि आपको डिस्प्ले में रखना पड़ेगा मटेरियल को। आप डिस्प्ले में रखेंगे तो ही सामान बिकेगा, क्योंकि अगर सामान दिखेगा तो बिकेगा। सबसे बड़ा नियम है स्टेशनरी का, अगर सामान दिखेगा तो बिकेगा। तो आप ये गांठ बांध कर रख लें, आपका सामान दिखना चाहिए, तभी आपका सामान बिकेगा। अब इसके लिए सॉल्यूशन दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपके जो भी फैंसी इरेज़र, फैंसी पेन और शार्पनर्स वगैरह हैं, कलरफुल पेंसिल वगैरह हैं, या आप अपने यहाँ पर
फ्रंट में डेस्क पर रख सकते हैं, या आपका जो काउंटर है वो तो ग्लास वाला काउंटर होता है, उसमें आप सजा सजा सकते हैं। आप साइड में कहीं हैंगिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या कस्टमर को वो चीज़ें दिखेंगी, तो कस्टमर को अगर चीज़ें दिखेंगी तो वो सीधी बिकेंगी। मिस्टेक नंबर 6 है दोस्तों कि सीजन का ध्यान ना रखना। एग्ज़ाम के टाइम में दोस्तों बच्चों को रजिस्टर चाहिए रहता है। स्कूल खुलने के टाइम पे स्कूल किट्स वगैरह चाहिए रहती है, और फेस्टिवल के टाइम्स पे फ्लैक्स वगैरह ये सब चाहिए रहते हैं। अगर आप इन्हें इग्नोर करोगे तो आपकी दुकान थोड़ी सी घाटे में जा सकती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जब डिमांड आती है तो आपके पास माल ही नहीं रहता है, आउट ऑफ स्टॉक, और जब डिमांड चली जाती है तब आपकी दुकान में माल आ जाता है, तो माल बिकेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों सीजन से पहले तैयारी कर लो और अपनी दुकान में माल भर लो। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, अब हमारा 15 अगस्त आ रहा है, अब हमारी 26 जनवरी आ रही है, या राखी आ रही है, या दिवाली आ रही है, या एग्ज़ाम आ रहे हैं। उसके हिसाब से हमको हमारी दुकान में स्टॉक करके रखना पड़ेगा। सीजन से पहले माल भर लो और हमारी तैयारी पूरी कर लो। 7वीं मिस्टेक आ जाती है दोस्तों कस्टमर हैंडलिंग। स्टेशनरी शॉप पर सबसे बड़े कस्टमर होते हैं बच्चे। अगर बच्चे खुश नहीं होंगे तो माँ बाप भी खुश नहीं होंगे। नए दुकानदार कई बार बच्चों से ना रूखे व्यवहार से बात करते हैं, और बस ग्राहक गया। बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करो। बच्चों को फ्री टॉफ़ी वगैरह या फ्री इरेज़र वगैरह देते रहें, तो इससे क्या बच्चे बार बार आएंगे। इससे आपकी बिक्री थोड़ी सी बढ़ती रहेगी। मिस्टेक नंबर 8, अपनी दुकान का नाम ना रखना, अपनी दुकान का बैनर ना लगाना, अपनी दुकान के प्रचार ना करना, अपनी दुकान की मार्केटिंग ना करना, अपनी दुकान में कोई ऑफर ना देना, और ना ही सोशल मीडिया पर अपनी दुकान की जानकारी देना। रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों कि आपकी दुकान को लोग पहचानते ही नहीं हैं कि आपने दुकान कहाँ खोली है, और आपकी दुकान में आप बेचते क्या हैं। तो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कि अपनी शॉप का एक अच्छा सा नाम रखें, अट्रैक्टिव बोर्ड लगाएं, और व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपनी दुकान का प्रचार करें और अपने प्रोडक्ट शेयर करें। मिस्टेक नंबर 9 आ जाती है दोस्तों, प्रॉफिट कैलकुलेशन ना करना। दुकानदार को पता ही नहीं होता है कि कौन सा आइटम्स प्रॉफिट वाला है और कौन सा सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला है। इससे रिजल्ट ये निकलता है दोस्तों कि सारा फोकस दुकानदार का रहता है लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर, और आपका मुनाफा जीरो हो जाता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों, हर प्रोडक्ट का मार्जिन देखो, हर प्रोडक्ट का मार्जिन नोट करो। हाई मार्जिन वाले आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स हुए, फैंसी पेन हुए, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मिस्टेक नंबर 10, कस्टमर से रिलेशन ना बनाना, यानी कि कस्टमर से रिश्ते ना बनाना। स्टेशनरी दुकान रिपीट कस्टमर से चलती है। अगर दुकानदार सिर्फ पैसे लो और सामान दो वाले एटीट्यूड पर चलेगा तो दुकान कभी नहीं चलेगी। इसका सॉल्यूशन दोस्तों, कस्टमर का नाम याद रखो, उससे अच्छे से बात करो, उससे अच्छे से टैकल करो, उनके बच्चों के साथ हंसी मजाक करो। लॉयल्टी बनाने के लिए कभी कभी डिस्काउंट भी देना पड़ता है, तो आप उन्हें डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 10 गलतियां जो अक्सर दुकानदार करते हैं या नए दुकानदार करते हैं। तो अगर जो मैंने मिस्टेकें बताई हैं उनमें से आप कौन सी गलतियां करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इन गलतियों से बच गए, तो आपकी दुकान बहुत जल्दी ग्रो करेगी और नए नए कस्टमर खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी आशा के साथ कि आपकी दुकान दिन ब दिन ग्रो करे। आज का जय श्री राम।